खबर आ रही है, खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को सस्पेंड किया गया है। सरकार ने कुश्ती संघ को किया ऐलान। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ा ऐलान किया गया है। डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया है। खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को सस्पेंड किया गया है। विरोध हमने देखा था इसको लेकर, और डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को भी सस्पेंड यहां पर कर दिया गया है। खेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। अब आगे खेल मंत्रालय इस पर और क्या नया तरीका अपनाता है, ये देखना होगा। लेकिन ये बड़ी अपडेट है कि डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को सस्पेंड किया गया है। विरोध इसका साफ तौर पर देखने को मिला था, और उसी के चलते जो है खेल मंत्रालय के ऊपर भी एक बड़ा प्रेशर था। खेल मंत्रालय लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रहा था। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से खिलाड़ियों ने उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठ गए थे और ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाए थे। तमाम बड़े आरोप लगाए गए थे, और उसके बाद जो है नया जो है वो अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद भी जो खिलाड़ी थे उनमें साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही थी। साक्षी मलिक जिन्हें आप देख रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से कहा गया था कि हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है, और सभी खिलाड़ियों ने अपने जो मेडल्स हैं वो वापस करने शुरू कर दिए थे। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, इन्होंने अपने मेडल्स जो हैं वो वापस करने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद ये एक बार फिर से काफ़ी सुर्खियों में आया था। और अब जो है खेल मंत्रालय का यहाँ पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को भी सस्पेंड किया गया है। अब देखना होगा अगला कदम क्या होता है खेल मंत्रालय का, क्योंकि खिलाड़ी लगातार इसको लेकर विरोध कर रहे थे, और खिलाड़ी का गुस्सा जो है वो लगातार देखने को मिल रहा था। इससे पहले हमने देखा था जंतर मंतर पर किस तरीके से खिलाड़ी धरने पर बैठ गए थे। समझाइश के बाद खिलाड़ियों का धरना खत्म हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर खिलाड़ी धरने पर बैठे, और उस वक्त जो है खिलाड़ियों को वहां से हटा दिया गया था। ये मुद्दा काफी सुर्खियों में रहा। अब एक बार फिर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को भी सस्पेंड किया गया है। ये बड़ा एक्शन खेल मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। खेल मंत्री लगातार खिलाड़ियों से बातचीत भी कर रहे थे। अनुराग ठाकुर की तरफ से खिलाड़ियों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, और बातचीत के बाद ये समझाइश की गई थी कि उनके हक में जो है फैसले लिए जाएंगे। और फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि एक और बड़ा यहाँ पर कदम जो है वो लिया गया है खेल मंत्रालय के द्वारा। बड़ा एक्शन इसे हम कह सकते हैं खेल मंत्रालय का। डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को सस्पेंड करना, ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। खेल मंत्रालय का यहां पर ये एक बड़ा एक्शन, डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को सस्पेंड किया गया है। खिलाड़ियों के विरोध के बाद ये एक्शन जो है लिया गया है, क्योंकि लगातार खिलाड़ी इसको लेकर विरोध कर रहे थे, और खिलाड़ियों का जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिला था। संवाददाता अनूप गुप्ता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अनूप, बड़ी जानकारी सामने आ रही है, और खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन है, डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को सस्पेंड किया है। अनूप, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल, आप सवाल दोहराएं। हाँ, सवाल ये है कि डब्ल्यूएफआई की नई बॉडी को सस्पेंड किया है, ये एक बड़ा एक्शन हम देख रहे हैं खेल मंत्रालय का। बिल्कुल, देखिए खेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि जिस तरीके से कई जो कुश्ती के पहलवान ने विरोध जताया था, जिस तरीके से अवार्ड वापसी की थी,
उसको संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय ने एक्शन लिया है और पूरे जो कुश्ती संघ है उसको अभी फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। जो चुनाव हुए थे उसको निलंबित कर दिया गया है और जो भी फैसले इस दौरान जो नए चुने गए अध्यक्ष ने लिया था उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरह से विरोध दर्ज कराया गया था और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बृजभूषण शरण सिंह के करीबी ही इस चुनाव में जीत दर्ज कराई है, उसके बाद ये एक्शन खेल मंत्रालय की तरफ से ली गई है। खेल मंत्रालय ने इसका पूरा संज्ञान लिया है और फिलहाल जो है आगे के फैसले तक इसको पूरी तरह से निलंबित कर दिया गया है। अनूप, कहीं ना कहीं यहाँ पर खिलाड़ी जो जिस तरीके से विरोध जता रहे थे, हमने देखा था साक्षी मलिक हो या फिर बजरंग पूनिया हो, दोनों ने ही अपने मेडल वापस कर दिए थे। क्या ये जो खिलाड़ियों की तरफ से बातें की गई, विरोध किया गया, ये उसी का एक प्रेशर माने या कोई और भी इसको लेकर जानकारी सामने आई है सस्पेंड करने के पीछे? नहीं, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से विरोध हो रहे थे, चाहे वो साक्षी मलिक का मामला हो, बजरंग पूनिया का मामला हो या कई खेल के बड़े दिग्गज जो हैं वो इसका विरोध कर रहे थे। इसके अलावा ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से मनमानी इस कुश्ती संघ में चल रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। एक सवाल जो लगातार इनके तरफ से, इन खिलाड़ियों की तरफ से उठाया जा रहा था कि चुनाव में पारदर्शिता की कमी देखने को मिली थी। तो ये तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के खेल मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया और उसकी गंभीरता को देखते हुए फिर जो कुश्ती संघ है उसको पूरी तरह से निलंबित कर दिया है। और आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जिस तरीके से 2 दिन पहले चुनाव हुए, चुनाव में जीत कर जिस तरह से अध्यक्ष आए और उन्होंने कई फैसले उन्होंने लिए, उन सारे फैसलों को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। तो चलिए अनूप, यहाँ पर खिलाड़ियों ने जो मांग की थी कहीं ना कहीं वो सरकार ने मानी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और एक बड़ी खबर जोधपुर से इस वक्त सामने आ रही है। बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है। पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी गई है, गाड़ी को किया पूरी तरह से चकनाचूर, टक्कर मारकर फरार। पाबू मगरा क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो जोधपुर से खबर, बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रही हैं। टक्कर मारकर आरोपी फरार हुआ है। पाबू मगरा क्षेत्र की पूरी घटना है। चंद्रशेखर संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। चंद्रशेखर, बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, घटना सामने आई है, पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारी है। देखिए, पूरा मामला जो है राजीव गांधी थाना क्षेत्र और झंवर थाना क्षेत्र के जो दोनों थाना पुलिस की एक संयुक्त कार्रवाई की गई थी बजरी माफियाओं के खिलाफ। इस दौरान एक बजरी ट्रक चालक ने जो है पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और फिर गाड़ी को बैक लगा के फिर से टक्कर मारी। इस घटना के बाद जहां